इरादा अगर बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। ये पंक्तियां जो हैं कहीं ना कहीं अपनी पहचान को बताती हैं। ऐसी ही एक पहचान है, ऐसी एक शख्सियत है डॉक्टर अशोक पोद्दार की, जिन्होंने समाज सेवा करते हुए, जिन्होंने समाज की सेवा को कई तरह से करने का प्रयास किया है। चाहे वो अपने जो उनका पेशा है, वो पेशे से डॉक्टर हैं, न जाने कितने मरीजों का उन्होंने इलाज किया है। इसके बावजूद भी जो उनकी अपनी सोच है, जो उनकी अपनी समझ है, वो कहीं ना कहीं से यही है कि हमको, यदि हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ऐसा करके जाना है जो शख्सियत जो हमें हमेशा याद किया जाए। बाकी सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति की शख्सियत होती है वो हर व्यक्ति याद रखता है। आज हमारे सामने खुद डॉक्टर अशोक पोद्दार जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है गंभीर समाचार पर आपका। नमस्कार। आज जैसे उन्होंने बताया, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया कुछ करने के लिए, ज़रूर इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जोनी में जो जन्म लिया है, यहाँ पर कुछ करने के लिए आया है पृथ्वी में, और कुछ करके जाना है, करके कुछ गुजर के जाना है। यही हमारा मेन गोल है। आज हमारे 2002 साल से मैंने गौशाला के कार्यक्रम में जब जुटा, और ऐसे तो हमारे रग रग में सोशल वर्क बढ़ा हुआ है। अपना हेल्थ का भी जो कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम हमारा मेन फोकस जो है सीनियर सिटीजन के ऊपर में है। सीनियर सिटीजन जैसे कलकत्ते में कलकत्ता पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर 78 पुलिस स्टेशन है, इसका फ्री सर्विस हमारा सीनियर सिटीजन को जाता है। हमने 144 केएमसी वार्ड में भी गया था, उन्होंने भी एक सांत्वना दिया है, जो ये आपका सीनियर सिटीजन का हर वार्ड में आपका सेवा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक सेवा करने का बहुत सा मौका मिला है, और इस मौके के साथ में हमारा बहुत ही इच्छा है जो एक सीनियर सिटीजन का अस्पताल हो, जिसमें सीनियर सिटीजन का सेवा मिले। इस सेवा से बहुत हमारे सीनियर सिटीजन का माताएं और हमारे जो भाइयों का उनको सेवा मिलेगा, और इस सेवा से हम चाहते हैं जो उनका आयु और बढ़े। ये हमारा हार्दिक इच्छा है। गौशाला में, हमारे गौशाला कल्याणी में है, आज 125 गाय है। हमने 11 गाय से शुरू की थी, 3 गौशालाएँ और भी बनवाया मैंने। तो 11 गाय से शुरू करते हुए अभी 125 गाय हमारे गुरुकुल गौशाला कल्याणी में हैं। उस गौशाला में दूध वाली गाय नहीं रहती है। जितने विकलांग गाय हैं, जैसे अंधा गाय जिसका 5 पैर है, जिसका पैर टूटी हुई है, ऐसा गाय हमारे पास में सेवा के लिए आता है। वहाँ पर 24 आवर्स हमारा जो वेटनरी सर्जन, वेटनरी का जो सेवादार जो है, प्लस हमारा जितने मेंबर है सभी उसके पीछे में लगे रहते हैं। हमारे मेंबर 2-4 जो ऐसे कर्मठ हैं, जैसे अशोक गोयल हैं, अजय डागा हैं, ये सब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं जो हमारे साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हम चाहते हैं, सत्यनारायण अग्रवाल जी भी हैं जो हर समय हमारे आजू बाजू खड़े रहते हैं जो क्या करना है। तो इस तरह से अभी तक हमने गौशाला को लेते आ रहे हैं, और इसमें काम करने का जो हमारा जो इच्छा है गौ माता देती है, और गौ माता के कारण से हम आगे बढ़ते रहते हैं। मंदिर के लिए 2014 में हमारे शंकराचार्य पुरी वाले आए थे, निश्चलानंद महाराज जी, जो वहाँ का शंकराचार्य है मठ का। तो उन्होंने आए थे 4 दिन के लिए, वहाँ पर शिविर हुआ था। उस शिविर में उन्होंने बताया जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जगह है, यहाँ पर तुमको जगन्नाथ मंदिर करना है। तो हमने उसी समय में सोच लिया जिसको करना है। फिर उन्होंने पुरी में बुलाया हमको, उड़ीसा बुला के वहाँ पर दैतापति के साथ में हमारे पास हमको भेज दिए। दैतापति फिर फैक्ट्री में भेजे, फैक्ट्री वाले का वहाँ पर हमने मूर्ति पसंद की,
मूर्ति पसंद करने के बाद में वो तो बताया जो इजिप्ट जाएगा, हमने बताया जो ये मूर्ति पसंद है, ये शंकराचार्य का आदेश है, उन्होंने हमको बताया जो यहाँ से जाएगा। तो उस मूर्ति को उन्होंने फिर वहाँ का राजा, जो राजा का नाम याद नहीं आ रही है, तो जो राजा थे, दैतापति थे और शंकराचार्य, तीनों ने उसका परमिशन करके हमारे यहाँ पर 7 दिन बाद में ही भेजवा दिए। उस समय में हमारे गौशाला में जब मूर्ति आई थी तो पूरे खुले आकाश में आई थी। ये सब गौ माता का इच्छा है, गौ माता ने उनको बुलाया, हमारा तो और कोई इच्छा नहीं। गौ माता के इच्छा के कारण से ही वहाँ पर जगन्नाथ आए। जगन्नाथ आने के बाद में वहाँ पर डेली का डेली सब कुछ खुद से खुद चेंज होते जा रहा था। ऐसा हुआ क्या, जो मिट्टी का रास्ता था उसको भी हमने प्रशासन को बताया, वो मिट्टी का रास्ता भी पक्के का रास्ता हो गया। पक्के का जब रास्ता हो गया उसका नामकरण भी हमने किया, श्री जगन्नाथ मंदिर सरणी। उन्होंने जो डीएम थे और सब जो प्रशासन के थे तो वो सब पास कर दिए। तो 2017 में उस रास्ते का नामकरण भी हो गया। तो इस तरह से वहाँ का कार्यक्रम अभी चलते जाता है। पोद्दार सेवा ट्रस्ट का मेन काज है जो कैसे सेवा करे, बुजुर्गों को सेवा कैसे करे, उसके लिए वहाँ पर एक वृद्धाश्रम का भी नींव रखा गया है, एक स्कूल का नींव रखा गया है। जो मंदिर का जो सेवा में जो खर्च जो आएगा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मंदिर के खर्च के लिए, गाय के खर्च के लिए एक 12 क्लास तक स्कूल वहाँ पर बनेगी, एक वृद्धाश्रम होगा, एक अनाथालय होगा बच्चे लोग का। जो बच्चे लोग समाज में उसको पढ़ने को नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो उसको हम चाहते हैं जो बच्चे को संस्कृत का विद्या भी उनको मिले और वो बच्चे कल का भविष्य बने, डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये हमारा अपना इच्छा है, आगे दिन का जगन्नाथ का जो जैसा मार्गदर्शन दिखाएंगे उस तरह से करते रहना है। एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि जगन्नाथ मंदिर की जो शुरुआत हुई, जो इस तरह आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं एक विचार आया कि इस तरह का मंदिर जो है, भव्य मंदिर हमको बनाना चाहिए, या बाकी जैसे गौशाला हो उसमें हो गया और बच्चों के स्कूल की बात हो गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कैसे आपके मन में आए, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी साझा करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस मंदिर के लिए हमें जो पुरी का शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज जी, उन्होंने बताया जो ये चैतन्य महाप्रभु का डिस्ट्रिक्ट है नदिया में तुमको एक स्कूल करना है, मंदिर करना है जगन्नाथ का, ताकि चैतन्य महाप्रभु उसी डिस्ट्रिक्ट का थे। तो उनका शंकराचार्य का तरफ से एक हमको मार्गदर्शन मिला और हमने आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते पहले तो 2000 स्क्वायर फीट में मंदिर किए थे 2014-15 में। अभी वो मंदिर 3 बीघे के ऊपर में, 60 कट्ठे के ऊपर में होने जा रही है, 34,000 स्क्वायर फीट पर। तो ये 34,000 स्क्वायर फीट पर जो मंदिर होने जा रही है, इसमें सभी तरह का फैसिलिटी होगा। इस फैसिलिटी में मंदिर में जैसे कोई भी मंदिर दर्शन करे तो उसमें पैर धुलाई होके मंदिर में जाए। वहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर के साथ साथ और 10 मंदिर बनेगा। ये सभी हमारे मूर्तियाँ वहाँ पर आके पड़ी हुई है, सबका प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। तो उनको असली जगह पर वो अपने अपने मंदिर में बैठ जाएंगे, यही हमारा इच्छा है। और इस इच्छा का और भी एक, पहले 10 कट्ठे के ऊपर में था, लेकिन अभी 3 बीघे पर इच्छा हुआ। ऐसा इच्छा हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु का और जगन्नाथ का और शंकराचार्य का, उनका तो आदेश था ही, लेकिन वहाँ पर एक एम्स हॉस्पिटल आ गया। एम्स हॉस्पिटल से रोज़ का 2 लाख लोग वहाँ पर रहेंगे, तो 1% लोग भी मंदिर में आए तो उनका सेवा होगा, उनका मनौती पूरा होगा। यही
सोच के 3 बीघे के ऊपर में मंदिर करने जा रहे हैं। अपने व्यस्ततम इस सेवा से, आप पेशे से डॉक्टर हैं, कैसे निकाल पाते हैं इतना समय इस समाज सेवा के लिए? स्वाभाविक है कि आज के जो हालात हैं स्वास्थ्य सेवा के, लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और आप समय निकाल पाते हैं। इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इतनी सारी संस्थाओं में आप पहुंचते हैं, उनकी सेवा करते हैं किसी न किसी तरीके से। किस तरह से आप ये कर पाते हैं? देखिए, इंस्पिरेशन और मन का इच्छा, हमारे फैमिली के लिए 2 घंटा डॉक्टर यदि अच्छे मन से काम करे तो उनका फैमिली में कोई चीज़ का कमी नहीं आएगा। लेकिन हमने 22 घंटा को नष्ट क्यों करें? इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी में मनुष्य जोनि में जन्म लिए हैं। यदि उस समय को वैल्यू नहीं समझे, घड़ी का कांटा पीछे नहीं जाती है, घड़ी का कांटा आगे ही जाते रहती है। इसलिए हमने सोचा जो घड़ी का कांटा का साथ साथ चलने का, कम से कम अपना इच्छा तो करे, इच्छा के आगे तो और कुछ पीछे नहीं जाता है। देखिए, हमारे ये सीनियर सिटीजन के लिए हम बता रहे थे, ये सीनियर सिटीजन का कार्ड भी हमने किया। 100 रुपये में 1 बरस उसका इलाज होगा, ये बिना पैसा में उनका इलाज होगा। ये 100 रुपया हम लेंगे कार्ड के लिए, जो इसका पूरा एम्बलम और ये सब तैयारी करने पड़ता है, उसका खाता एंट्री करने पड़ेगा, उसके लिए ये तैयारी किया हम, जो पूरा सीनियर सिटीजन को सेवा हो। तो मेन फोकस हमारा सीनियर सिटीजन का ऊपर में, जो कल का भविष्य हैं और जो आने वाला भविष्य हैं, तो उनके लिए भी मैंने सोचा है जितने अनाथालय बच्चे हैं उसका संस्कृत में उसका पढ़ाई हो, और ऐसे भी जो स्टैंडर्ड का जो क्लास है उसका लिए भी हम तात्पर्य है जो उसको आगे बढ़ाएं। वो लड़का कल का भविष्य होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, टीचर होगा, बहुत सा आगे बढ़ सकता है। सबसे अंतिम एक सवाल है आपसे। हम चाहते हैं कि आप एक संदेश दें, जो संदेश जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक धारणा बन सके, एक अपवाद बन सके कि स्वास्थ्य सेवा जिस तरह से अविश्वास के योग्य होती जा रही है, उस तरह से जो स्वास्थ्य से जो क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन पर विश्वास किया जाएगा। ये एक संदेश आपको जाना चाहिए आपका। हम चाहते हैं कि एक संदेश आप दें। देखिए, ऐसी अभी तो आप लोग का सामने में पैंडेमिक है, कोरोना का पैंडेमिक से हम लोग भी जूझ रहे हैं। ये आज 2 से 2.5 बरस हो गया। देखिए, 100 बरस पहले भी इस तरह से समस्या आई थी 1918 में, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से उस समय में भी जो सेवा था करके 4 बरस तक आदमी परेशान हुए थे। तो इस साल में भी जब 100 बरस बाद में जब वायरस का जो इफ़ेक्ट होता है, तो उस लिए 4 बरस फिर हम लोग को जूझने पड़ेगा, जिसमें 2-2.5 बरस निकल गया है और 1-1.5 बरस हम लोग को इसके लिए जूझने पड़ेगा। यही है जो जिस तरह से आप लोग समझते होंगे, जो मास्क का यूज़ करना चाहिए, 2 गज दूरी बना के रखना चाहिए, डिस्टेंस जो फिजिकल डिस्टेंस होता है, तो ये सब करने से अपने मास्क लगाना चाहिए। तो इसमें कुछ हद तक अपने को अवेयरनेस रहेगा तो कुछ अब हम लोग बच सकते हैं। ये अभी का जो संदेश है इससे ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये आने वाला कल कैसा है अभी बोलना बहुत मुश्किल है। ये वायरस का ज़माना है, अभी वायरस कहाँ तक हम लोग को नुकसान पहुँचाएगा पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गंभीर समाचार को अपना समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। हमारे पोद्दार सेवा ट्रस्ट, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर, गुरुकुल गौशाला आप लोग को सब समय अभिनंदन करता है, अभिनंदन करते रहेगा। इतिहास मैं रच जाऊंगा, कुछ न कुछ कर जाऊंगा, ये पंक्तियां कहीं ना कहीं ये लागू होती हैं डॉक्टर अशोक पोद्दार पे, और निश्चय ही आने वाला समय हम फिर इस पर लगातार जगन्नाथ मंदिर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि क्या आगे चल रहा है। इस तरह की मंदिर की जो कल्पना जो डॉक्टर अशोक पोद्दार जी ने की है वो आपके सामने आएगी। हम उस मंदिर में भी आपको ले चलेंगे बहुत जल्द और दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। इसके साथ ही गंभीर समाचार पर विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन समीर भवाली।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।